Welcome all once again. So today is third session of this particular series, and we will quickly walk through कि हमने last 2 दिन में क्या पढ़ा है, and then we'll take it further. So it will take hardly 10-15 minutes, and then we'll take it further. So पहली क्लास पे हमने डिस्कस किया कि कोर्स क्या है, मोड कैसा रहेगा, नोट्स कैसे मिलेगी आपको, कोड कहाँ मिलेगा, सारी चीजें हमने डिस्कस करी. सिलेबस वाइज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, बैकएंड में क्या क्या रहेगा, टूल्स क्या क्या रहेंगे, फ्रंट एंड में क्या क्या पढ़ेंगे. देन कोर जावा एजेंडा वी हैव सीन. तो हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लास्ट 2 क्लास में वही पढ़ा है. लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जावा दैट वी हैव कवर्ड. And then we are starting with understanding of first program that will be the today's agenda, and rest of the stuff we'll be covering soon. So first class में हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड कोड, व्हाट इज एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, व्हाई दीज मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, दीज क्वेश्चंस. Then we briefly talk about the journey of different programming languages. 1940 से लेके अब तक अलग-अलग programming languages थी that we discuss. Then yesterday's class we discuss what exactly platform is. So anything that lets you run the program is simply called as platform. जो आपको program run करने दे उसे आप platform बोलते हो. Now platform can be hardware, platform can be software. Then we also discuss about what is platform dependency and platform independency. अगर कोई प्रोग्राम आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके लिखा है और उसे कंपाइल आपने एक मशीन पर किया है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप उसे रन कर पाते हो कोई भी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपने प्रोग्राम कंपाइल किया एक मशीन पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप ट्राई कर रहे हो उसे रन करने का, अगर नहीं हो पा रहा है, देन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि वो प्रोग्राम डिपेंडेंट है किस पर, प्लेटफॉर्म पर, टू पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. देन वी डिस्कस ब्रीफली कि C++ कैसे काम करते हैं. बहुत सिंपल. तो यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखा यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे आप सेव करोगे यूजिंग .c एक्सटेंशन. देन आपने जो भी लिखा वो सही है गलत चेक करने के लिए आपने सी कंपाइलर का यूज किया. और सी कंपाइलर विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सोर्स कोड जो आपने प्रोग्राम लिखा. अगर उसमें कोई गलती नहीं है, देन इट इज गोइंग टू जनरेट zeros and ones, दैट इज बाइनरी. अब ये बाइनरी कौन सा जनरेट होगा, विच आर ओनली अंडरस्टूड बाय अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म. मतलब अगर ये विंडोज मशीन है तो ये zeros and ones जनरेट होगा जो बस विंडोज प्लेटफॉर्म को ही समझ में आएगा, ऐसा zeros and ones. So this thing is called as platform dependency. C programming is called as platform dependent. Why? Because your compiled C program is dependent on the underlying platform. मतलब विंडोज पे है तो विंडोज पे ही रन कर पाओगे आप उससे. So this is a simple platform dependency we discuss. फिर हमने देखा कि जावा कैसे काम करता है. सो वी ब्रीफली अंडरस्टूड कि जो भी जावा प्रोग्राम हम लिखेंगे उसे सेव करोगे आप यूजिंग .java एक्सटेंशन फाइल. अब आपने जो कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, सोर्स कोड है, वेदर इट इज करेक्ट इनकरेक्ट, ये चेक करोगे आप यूजिंग जावा कंपाइलर. नाउ इफ एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ जावा, then it will generate an output. So what is the output? Java compiler generates bytecode. What it generates? Bytecode or magic code और intermediate conversion आप बोल सकते हो. और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर zeros and ones जनरेट नहीं होता, यहाँ पर जनरेट होता है आपका बाइनरीज. सॉरी, यहाँ पर बाइनरी जनरेट नहीं होता है, बस यहाँ पर जनरेट होता है आपका इंटरमीडिएट कन्वर्जन, दैट इज इंग्लिश काइंड ऑफ फॉर्मेट. अभी ये जो कोड जनरेट किया जावा कंपाइलर ने, उससे कंपाइल कोड बोलोगे आप, और ये सेव होगा एक फाइल के अंदर, उसका एक्सटेंशन होगा .class, राइट. अब ये कंपाइल कोड आप लेके कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, जैसे आपने ये विंडोज मशीन पर ये काम किया, विंडोज मशीन पर आपने ये कोड कंपाइल किया, अब इसे लेके आप जा रहे हो विंडोज, मैक, लिनक्स, कोई भी मशीन पर,
वहां पर आप ये कंपाइल कोड रन कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट टारगेट मशीन हैज जेएरी इंस्टॉल्ड। जेएरी एक सॉफ्टवेयर है जो जावा वालों ने बनाया। अब जेएरी हमें अलग अलग चाहिए, विंडोज मशीन के लिए अलग जेएरी, मैक के लिए अलग जेएरी, लिनक्स के लिए अलग जेएरी। अब जेएरी क्या करेगा जो विंडोज पे चल रहा है, सो दैट जेएरी इज गोइंग टू जनरेट zeros and ones which are only understood by Windows. The JRE which is running on Mac machine, that is going to generate zeros and ones which are only understood by Mac machine. Similarly, now यहाँ पर हम बोलते हैं ORA, write once run anywhere. तो एज अ प्रोग्रामर मैंने कोड या प्रोग्राम एक बार लिखा, डोंट गेट कंफ्यूज जब मैं अभी दोनों वर्ड यूज करूंगा, कोड और प्रोग्राम, डोंट वरी। तो कोड लिख रहे हो मतलब क्या, कोड ही लिख रहे हो आप, मतलब ऑलरेडी डिफाइन किए कोड्स आप यूज कर रहे हो, उसे लिख रहे हो आप। इंटरचेंजेबली बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग वर्ड, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो हमने जो प्रोग्राम लिखा है एक ही बार लिखा है। अब ये प्रोग्राम एक बार लिखने के बाद आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो, प्रोवाइडेड दैट मशीन हैज JRE. So write once, run anywhere. So this is kind of a Java slogan. Now JRE is a software that is platform dependent, क्योंकि हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग JRE सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे आप एग्जांपल, मेरे पास कोई VLC मीडिया प्लेयर है, सो यू नीड डिफरेंट VLC मीडिया फाइल फॉर डिफरेंट डिफरेंट मशीन। विंडोज के लिए EXE फाइल चाहिए, मैक के लिए .dmg फाइल चाहिए, लिनक्स के लिए .bin फाइल चाहिए। तो आपके पास अलग अलग एक्सटेंशंस रहेंगे, अलग अलग फाइल्स रहेंगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लिटिल बिट ऑफ जावा, कि जावा इंट्रोड्यूस किया था जेम्स गॉसलिंग एंड टीम ने एट सन माइक्रो सिस्टम्स, और उनके टीम को नाम दिया था बस ग्रीन टीम। अर्लियर जावा का नाम ओक था, बट उसे बाद में चेंज किया टू जावा बिकॉज ड्यू टू ट्रेडमार्क इशू। ओक नाम किसी ने ऑलरेडी यूज किया था। फर्स्ट रिलीज था 23 जैन 1996, और लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा एज ऑफ जुलाई 2016 26 इट इज जावा 26। सो व्हाट इज जावा? जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज करके आप प्रोग्राम लिख सकते हो। हाई लेवल का मतलब होता है कि हमें डायरेक्टली वी डोंट राइट प्रोग्राम दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन, हम इंग्लिश फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अब जावा का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स that can be desktop, that can be web applications, that can be web services. Now why Java as a programming language? तो हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा। एज ए एंड कस्टमर मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे लैग नहीं होना चाहिए, फास्ट सॉफ्टवेयर चाहिए। आई नीड अ सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, तो लेस एग्जीक्यूशन टाइम, और एप्लीकेशन चलाने के लिए मुझे ज्यादा मेमोरी या एग्जीक्यूशन मेमोरी नहीं यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसलिए I need a software that needs less power usage as well as memory usage and platform independent. ये as a customer मेरी requirements है। Then you should go with the Java. As a developer, simple syntax है, secure programming language है, object oriented है। इसका मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। मल्टी थ्रेडेड का मतलब होता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर सकते हो। दैट इज समथिंग एड ऑन फॉर कस्टमर के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, बहुत ज्यादा कोड लिखा है, उसे आप यूज कर सकते हो। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जावा आता है, जिन्होंने इतने साल जावा में काम किया, तो आप कहीं पर भी स्टक होते हो, यू विल हैव सम सपोर्ट। नाउ एज अ करियर, एज अ डेवलपर तो ठीक है, बट एज अ करियर लुकिंग बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और एक लैंग्वेज पढ़ने के बाद ये अच्छा खासा सॉलिड फाउंडेशन आपका बना देता है टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ हमने पढ़ा था। और फिर जावा का प्रोग्राम डेवलप करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा, तो ये कुछ हमने स्टेप्स देखे थे कल। सो इज देयर एनीवन हु इज फेसिंग इशू इन दिस? ये स्टेप्स में हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द फर्स्ट प्रोग्राम? कितने लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम अपने घर जाके ट्राई किया? हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद दिस सेटअप? कैन रेज योर हैंड। I can see few hands. Okay, what about others?
What about others? No, right? Okay, that's fine. नाउ बहुत सारी सिंपल सी स्टेप्स है. सबसे पहले आपने अगर ये फ्लो देखा होगा, जावा काम कैसे करता है. तो एज अ डेवलपर आई एम गोइंग टू राइट प्रोग्राम. आई विल सेव दैट यूजिंग अ फाइल एक्सटेंशन कॉल्ड एज डॉट जावा. देन अभी ये आपने जो सोर्स कोड लिखा है, आपने जो प्रोग्राम लिखा है, ये सही है गलत है चेक करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है जावा कंपाइलर. ठीक. अब जावा कंपाइलर चाहिए. जावा कंपाइलर को इनपुट दिया आपने, ये फाइल डॉट जावा फाइल, और वो जनरेट करेगा बाइट कोड. अब बाइट कोड तो समझ में आता नहीं है एंड मशीन को, तो आपको दूसरा एक और सॉफ्टवेयर चाहिए. व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर? जेआरई. अब हमें जेआरई भी चाहिए और जावा कंपाइलर भी चाहिए. तो ये दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे इन वन सूट ऑफ सॉफ्टवेयर. व्हाट इज दैट सूट ऑफ सॉफ्टवेयर? जेडीके. सो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जिसका यूज करके आपको जावा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए, रन करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है. सो यू हैव एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू अ जावा डेवलपर. यहाँ पर प्रोग्राम रन करने के लिए, डिबग करने के लिए, कंपाइल करने के लिए सब कुछ जेडीके में मिलेगा. दिस इज जस्ट EXE फाइल. विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए आपको अलग चाहिए होगा, वहां पर लिंक है, उसी लिंक से आप डाउनलोड करो. जस्ट लाइक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल इट, दैट्स इट. ये पहला स्टेप है. एंड दिस इज ओनली वंस. दिस इज ओनली वंस. देन दूसरा स्टेप था set the java executable files path with environment variables. I hope ये सबको याद होगा what we have done. जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसका एक फोल्डर बनता है सी ड्राइव के अंदर. कहां पर बनता है? सी ड्राइव के अंदर. वैसे ही जेडीके इंस्टॉल करने के बाद तो यहां पर आपको एक जावा नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर जेडीके और ये बिन. बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरीज. तो इस लोकेशन, ये पाथ है. दिस इज द लोकेशन और पाथ वेयर जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर देयर. जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब क्या होता है? कंपाइलर हो गया आपका, जेआरई हो गया, डॉट ईएक्सी फाइल से. एग्जीक्यूटेबल्स मतलब डॉट ईएक्सी फाइल्स, राइट. ये यहां पर है आपका. नाउ दिस इज द पाथ. सो दिस इज द पाथ वेयर यू विल फाइंड जावा रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. अब ये पर्टिकुलर पाथ को आपको कहां सेट करना पड़ता है? एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर. सो हाउ डू आई गेट एनवायरमेंट वेरिएबल्स? जस्ट सर्च फॉर environment variables. Environment variables, go to system variables. There you will find path, kind of variable. Click on edit, click on new. That's it. This is how you set it. Now I already have this. I will just click on OK. Once you add that, click on OK. So this process is called as setting a path. अब ये हमने क्यों किया? पाथ क्या है? This is the location where Java executable files are there. पाथ कैसे सेट करना? You have already seen that. अब ये पाथ क्यों सेट करना है, इसका एक लाइन में आंसर बताओ. तो अगर आप जावा प्रोग्राम्स कंपाइल करना चाहते हो, रन करना चाहते हो यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको ये पाथ सेट करना पड़ता है. सो व्हाई वी हैव टू सेट द पाथ? So we have to set the path so that you can use command prompt to find the location of Java files from environment variables. Then we can compile, run that particular stuff. ठीक. I hope this makes sense. अब ये भी वन टाइम एक्टिविटी है. उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम लिखना. हमने प्रोग्राम लिखा लेकिन समझा कुछ नहीं, तो दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे. तो we have written the program, we have saved that using .java extension. अब next step है उसे compile करना है. So this is the step. I have saved the file using .java extension. Now you can go there, this location. जहां पर आपने ये सेव किया है उस लोकेशन पर जाओ and you will see that. अब मुझे ये फाइल कंपाइल करना है.
आई वांट टू कंपाइल दिस फाइल। तो क्या करना है, जस्ट टाइप cmd here and your command prompt will be open now here. अब ये फाइल मुझे कंपाइल करना है। नाउ आई एम आस्किंग जावा सी, जावा स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर। बस यू हैव दिस फाइल hello world.java, start the java compiler, take this file as an input और चेक करो is there any error or not। अगर कोई एरर नहीं है तो आउटपुट मिलेगा, अगर कुछ एरर है if I will do some mistake here, this is something unwanted। now what is going to happen, line number 6 there is a error, so I will just fix that, I will save that। now if there are no errors now it will do successful compilation। अब आपको आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा, बाइट कोड, मैजिक कोड, इंटरमीडिएट कोड, ये सेव होगा डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन के अंदर। तो सेम लोकेशन पर आपको एक फाइल बनेगी डॉट क्लास एक्सटेंशन। नाउ लेट मी ओपन दिस, हेलो डॉट जावा हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। तो ये आपका डॉट क्लास फाइल। अब ये बाय एनी चांस डू यू सी इट इज zeros and ones? नो, इट इज इंटरमीडिएट सम कन्वर्जन, दैट्स इट। नाउ what is the next step, we give this bytecode to JRE software and ask him to convert that into zeros and ones and execute, it is simple। तो ये करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट कमांड है जावा स्पेस क्लास नेम। कौन सा क्लास नेम, जो आपने यहां पर लिखा था। सो विल अंडरस्टैंड ये क्या कर रहे हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग अ सिंपल कमांड, यू आर ट्रिगरिंग JRE, यू आर आस्किंग JRE यू स्टार्ट एंड रन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो बाइट कोड मिलेगा, उस बाइट कोड को आप कन्वर्ट करो जीरोस एंड वंस में एंड देन यू डू दैट। तो ये इस तरीके से आपने एग्जीक्यूशन देखा। सो 5 स्टेप से पहले 2 स्टेप्स तो वन टाइम है, तीसरा स्टेप आप आराम से कर सकते हो। बस चौथा और पांचवा स्टेप में आपको क्या करना है, you compile that and you run that, that's it। Perfect। so this is what we discussed in yesterday's class, so we'll take it further। any questions? now today's class we want to understand this particular stuff। पहला प्रोग्राम हम समझने का ट्राई करेंगे। so we have written the first program but we want to understand that क्या लिखा है अभी तक हमें नहीं पता है। ये प्रोग्राम क्या करता है, व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग, प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज हेलो वर्ल्ड, यही करता है। अब इसको हम लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझने का ट्राई करेंगे, ठीक। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, हमें कुछ एक जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर हम देखने का ट्राई करते हैं। लेट्स डू दैट। स्ट्रक्चर यानी जावा फाइल आपकी कुछ समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स से यू स्टार्टेड डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट, आपका ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है, दिस इज योर एप्लीकेशन फोल्डर। जो भी आप एप्लीकेशन बिल्ड करोगे उसके लिए आप एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओगे, राइट। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फोल्डर बोल सकते हो आप, एक फोल्डर बनाओगे आपका प्रोजेक्ट जो भी डेवलप करना है उसके लिए, राइट। अब उसके अंदर यूजुअली क्या रहेगा, बहुत सिंपल, एक तो रहेगा आपके पास दो चीजें ध्यान रखना। सो there will be one folder called as out and there will be this folder called as src। आउट फोल्डर के अंदर क्या रहेगा और src के अंदर क्या रहेगा। नाउ इफ यू विजुअलाइज, हमने 3 स्टेप करे, प्रोग्राम लिखा, हमें डॉट जावा फाइल मिला, डॉट जावा फाइल को कंपाइल करने के बाद हमें एक फाइल मिला, कौन सा, डॉट क्लास। तो जो भी डॉट क्लास फाइल्स रहेगी आपकी उसे हम कहां पर रखेंगे,
आउट फोल्डर के अंदर. वेयर आर वी गोइंग टू पुट दैट? इनसाइड द आउट फोल्डर. आउट यानी आउटपुट बोल सकते हो. तो यहां पर आपकी डॉट क्लास फाइल्स हम सेपरेट करके रखेंगे. और एसआरसी यानी सोर्स कोड. एसआरसी यानी सोर्स कोड. तो यहां पर हम जो भी डॉट जावा फाइल्स लिखेंगे तो ये एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएगी. सिंपल. नाउ एसआरसी इज आल्सो कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैकेज. अब ये डिफॉल्ट पैकेज क्या है वी विल डिस्कस. अभी के लिए पैकेज यानी फोल्डर समझो. क्या? सो एसआरसी इज ए डिफॉल्ट पैकेज. मतलब जो भी हम फाइल रखेंगे मोस्टली डायरेक्टली यहां पर इसके अंदर जाएगी. नाउ पैकेज कॉन्सेप्ट विल अंडरस्टैंड. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इज अ फोल्डर. पैकेज यानी फोल्डर समझ लो. अब यहां पर एसआरसी के अंदर आपके पास एसआरसी नाम का एक फोल्डर. हाँ, आपका बड़ा फोल्डर कौन सा है? प्रोजेक्ट फोल्डर. आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका एक बड़ा फोल्डर. उसके अंदर दो मेजर कौन से फोल्डर बन गए? एसआरसी एंड आउट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रक्चर लिटिल बिट. और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने वाला है बट हाई लेवल आई एम जस्ट टेलिंग यू. एक प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर दो फोल्डर्स रहेंगे. एक एसआरसी जिसमें हम डॉट जावा फाइल्स रखेंगे और आउट के अंदर डॉट क्लास फाइल्स रखेंगे. इतना याद रखा अभी के लिए. इतना भी याद रख दिया तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप? डॉट जावा फाइल्स रखेंगे. ठीक. अब एसआरसी के अंदर भी हम और फोल्डर बना सकते हैं. राइट. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी फोल्ड फाइल्स डॉट जावा फाइल्स एसआरसी के अंदर डायरेक्टली छोड़ दे. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो हम क्या करते हैं? सो एसआरसी के अंदर हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू क्रिएट folders. So what we try to do? So I will just give simple names: P1, P2, P3, P4. ठीक. क्या किया मैंने? एक बड़ा प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया. उसके अंदर दो फोल्डर है, एसआरसी और आउट. आउट के अंदर डॉट क्लास फाइल्स. इसके अंदर भी फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. अभी के लिए इतना समझो कि एसआरसी के अंदर डॉट जावा फाइल लिखेंगे, आउट के अंदर डॉट क्लास. एसआरसी के अंदर फिर और हम फोल्डर बनाएंगे, उसको बोलेंगे पैकेजेस. P1, P2, P3 एंड सो ऑन. इसका नाम अलग अलग होगा. अभी के लिए बस यहाँ पर. और इस पैकेज के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हम डॉट जावा फाइल्स लिख सकते हैं. राइट. वी कैन राइट. राइट. इसके अंदर आप क्या लिखोगे? डॉट जावा फाइल्स इसके अंदर. समझे? सो एसआरसी के अंदर और पैकेजेस रहेंगे, फोल्डर्स रहेंगे, उसके अंदर हम फाइल्स रखेंगे. क्यों करेंगे हम ऐसे? क्योंकि हमें यूजुअली हम देखते हैं कि हमारी जो भी फाइल्स है हम एक ही फोल्डर में नहीं रखते, उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं लॉजिकली. तो हम भी जो भी सोर्स कोड लिखेंगे उससे भी हम लॉजिकली ऑर्गेनाइज रखेंगे. इसलिए अलग अलग फोल्डर्स बनाएंगे, अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे. सिंपल. यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नाउ आई एम गोइंग टू हैव द फर्स्ट. लेट्स से मेरा कोई सैंपल जावा फाइल दिखेगा आपको, डॉट जावा फाइल. उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक. अब मैंने प्रोजेक्ट की बात करी बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल फाइल. लेट्स से मेरी कोई फाइल है ऐप डॉट जावा. तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, सो वहां पर स्टार्टिंग में होता है टू, नीचे फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है. वी फॉलो अ स्ट्रक्चर. राइट. तो वैसे ही हमें जब डॉट जावा फाइल्स आप लिख रहे हो, सो वी हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स. वी हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स. तो यहां पर मैं तीन चीजें लिखने का ट्राई करूंगा. नाउ दिस इज माय वन फाइल दैट इज app.java. नाउ वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दैट. तो सबसे पहले लाइन अगर लिखोगे आप, सो that has to be a package. So package is a keyword. अब मुझे बताओ
एक फाइल कितने फोल्डर के अंदर होगी? मैक्सिमम ओनली वन, राइट? अब जैसे आप कितने क्लासरूम में बैठे हो अभी? वन। तो कोई भी फाइल विल बिलोंग टू अ सिंगल फोल्डर, राइट? तो ये ध्यान रखो। तो पैकेज नाम का ये लाइन हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर फाइल के अंदर, सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स कि ये फाइल कौन से पैकेज के अंदर है या कौन से फोल्डर के अंदर है, समझे? सो पैकेज और पैकेज का नाम, लेट्स से मैं यहां पर लिख दिया पैकेज का नाम, जो भी रहेगा पैकेज नेम, ठीक? अगर ये लाइन होगी तो सबसे पहले होगी। मैंडेटरी है क्या? नहीं है। कब मैंडेटरी है? आई विल एक्सप्लेन दैट। अब ये लाइन कब मैंडेटरी है? अभी कल का प्रोग्राम आपने देखा तो उसमें ये लाइन नहीं दिखी थी आपने, राइट? तो ये लाइन लिखने से आप बता रहे हो कि ये फाइल कौन से फोल्डर के अंदर है, कौन से पैकेज के अंदर है, यही लाइन का मतलब है। सो यू राइट अ पैकेज कीवर्ड फॉलोड बाय यू राइट द पैकेज नेम, कि कौन से फोल्डर के अंदर ये फाइल है, राइट? अब ये लिखना मैंडेटरी है भी और नहीं भी। कब मैंडेटरी है? पैकेज स्टेटमेंट लिखना अगर आपकी फाइल, अगर ध्यान से याद रखना यहां पर, अगर आपकी फाइल डायरेक्ट एसआरसी के अंदर है तो पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी फाइल एसआरसी के अंदर, पैकेज के अंदर फाइल है, एसआरसी अंडर पैकेज, पैकेज के अंदर फाइल है, देन पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। कब पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है? पहली लाइन समझ रहे हैं हम, आपकी पहले प्रोग्राम की पहली लाइन क्या है? पैकेज, और पैकेज कीवर्ड है, और सामने क्या लिखना है आपको? पैकेज का नाम। ये लाइन क्यों लिखना है? टू जस्ट टू टेल कि ये फाइल कौन से पैकेज को बिलोंग करती है। ये लिखना मैंडेटरी कब है और कब मैंडेटरी नहीं है? कैन यू टेल मी व्हेन इट इज मैंडेटरी और व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी? When it is directly inside SRC, then it is not mandatory. So we will not write that. When the package statement is mandatory, when the file is inside the package under SRC. So the file is not directly under SRC, it is inside SRC. There is a package. पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकता है, उसके अंदर फाइल है, तब पैकेज स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है, ठीक? पहली लाइन क्यों लिखनी है? Why we are writing this first line? Specify where this particular file belongs to. ये फाइल कौन से पैकेज को बिलोंग करती है, कौन से पैकेज के अंदर है, ये डिफाइन करती है। ये लिखना मैंडेटरी नहीं है अगर ये एसआरसी के अंदर डायरेक्टली है तो। दिस लाइन इज मैंडेटरी व्हेन द फाइल इज अंडर अ पैकेज इनसाइड एसआरसी, ठीक? कितनी लाइंस लिख सकते हैं हम पैकेज स्टेटमेंट? हाउ मेनी पैकेज स्टेटमेंट्स वी कैन राइट इनसाइड अ फाइल? ओनली वन। क्योंकि मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक है, अभी आप कितने क्लास में बैठे हो? एक। तो वैसे ही एक फाइल कितने फोल्डर के अंदर होगी? एक ही फोल्डर के अंदर। सो मैक्सिमम एक ही पैकेज स्टेटमेंट होगा और वो सबसे पहली लाइन होगा। अगर होगा पैकेज स्टेटमेंट तो सबसे पहले वही लाइन होगा। समझे इसके बारे में? आर यू एबल टू मेक सेंस? पहली लाइन। चलो मैं 4-5 क्वेश्चन पूछता हूं इसके बारे में। व्हाट इज पैकेज इन जावा? Package represents a kind of a folder. What is package keyword in Java? So package keyword, this package keyword in Java is used to specify where this particular file belongs. Okay. How many package statements we can write inside a given Java file? Only one. Where we have to write this package statement? At the start of the file. If it is. When package statement is not mandatory? When package statement is not mandatory. So when package is when the file is directly under SRC, तब package statement लिखना mandatory नहीं है। When package statement लिखना mandatory है?
जब आपकी फाइल एसआरसी के अंदर, पैकेज के अंदर फाइल है, तब आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। राइट? समझे? पहली लाइन क्लियर है? ऑनलाइन थम्स अप इफ यू आर क्लियर विद दिस। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी फाइल, दूसरी लाइन की बात करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ, अ, आप एक ही फाइल क्रिएट करोगे आपकी प्रोजेक्ट में, या मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करोगे आप? मल्टीपल फाइल्स होगी, मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, मल्टीपल डॉट जावा फाइल्स होगी। आपने कुछ लिखा होगा, किसी और ने लिखा होगा, राइट? तो देर विल बी ऑलवेज बी अ नेसेसिटी कि आप दूसरी फाइल, दूसरे फोल्डर से, सेम फोल्डर की तो बात से दैट्स फाइन परफेक्टली, बट अगर आप दूसरे फोल्डर से एक फोल्डर में कुछ चीजें एक्सेस करना चाहते हो, मतलब किसी ने एक ऑलरेडी लॉजिक लिखा है कहीं और फोल्डर के अंदर। क्या लॉजिक है? ईमेल कैसे भेजना है, ये लॉजिक ऑलरेडी किसी ने लिखा है, बट आपको वो यूज करना है। यू वांट टू यूज दैट लॉजिक, यू डोंट वांट टू रीराइट द लॉजिक। आपको फिर से लॉजिक नहीं लिखना है, वो लॉजिक ऑलरेडी किसी ने लिखा है दूसरे कई फोल्डर के अंदर, कोई फाइल के अंदर, बट वो लॉजिक आपको यूज करना आपकी करंट फाइल के अंदर। राइट? सो व्हाट इज द ऑप्शन? यू कंप्लीटली राइट, डुप्लीकेट द कोड वंस अगेन, बट दैट वी डोंट वांट टू डू दैट, फिर से नहीं लिखना है। तो क्या करना चाहते हो आप? दूसरे फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर कोई फाइल, एक फाइल हो सकती है या मल्टीपल फाइल हो सकती है, दैट यू वांट टू यूज इन योर पैकेज, इन योर पर्टिकुलर फाइल। इस फाइल में अगर आप दूसरे पैकेज का, दूसरे फोल्डर का प्रोग्राम या कोड यूज करना चाहते हो, एक फाइल या मल्टीपल फाइल्स इन योर दिस करंट फाइल, देन वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड एज इंपोर्ट। एग्जाम्पल, जैसे हम अभी पेट्रोल का बहुत सारा चल रहा है, इथेनॉल वगैरह, तो हम पेट्रोल कहाँ से लेके आते हैं? वी इंपोर्ट, राइट? फ्रॉम ईरान, इराक, दैट कंट्रीज। इंपोर्ट दैट, जो चीज हमारे पास नहीं वो इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास ज्यादा है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, सिंपल इज दैट। तो मुझे कोई चीज है, कोई लॉजिक है दूसरे फोल्डर के अंदर, अब हम सेम कंट्री में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पर हम दूसरे फोल्डर की बात है, दूसरे फोल्डर या पैकेज से कुछ मुझे यूज करना है, देन आई हैव टू इंपोर्ट दैट, आई हैव टू इंपोर्ट दैट। तो आप एक फाइल यूज कर सकते हो, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, तो आपके पास ऑप्शन है कि जो जरूरी है वही इंपोर्ट करो, या पूरा पूरा फोल्डर या पैकेज इंपोर्ट करो, तो ये आपके पास ऑप्शन है। समझे? सो नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एज इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो यहां पर पैकेज कीवर्ड हमने देखा, और नेक्स्ट कीवर्ड इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। नाउ इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? दूसरे फोल्डर की फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो इन योर करंट फाइल। सिंगल फाइल हो सकती है, मल्टीपल फाइल भी हो सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पैकेज के बाद सीक्वेंस क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट, और आप डायरेक्टली पैकेज का नाम लिख सकते हो। लेट से मेरे पास कोई पैकेज है जिसका नाम है, लेट से जावा नाम का पैकेज है, उसके अंदर जावा के अंदर यूटिल फोल्डर है, यूटिल के अंदर मेरा कोई लेट से कोई लिस्ट नाम का कुछ क्लास है या कुछ, राइट? ये हो गया आपका सेकेंड। अब इससे क्या कर रहे हो आप? यू आर टेक्निकली गेटिंग वन क्लास, इंपोर्टिंग, स्पेसिफिक इंपोर्ट हो गई है। क्या हो गया? स्पेसिफिक इंपोर्ट। ये हो गया आपका स्पेसिफिक इंपोर्ट। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा फोल्डर ही, उसके अंदर जो कुछ है सब कुछ इंपोर्ट करूं मैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड इंपोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज
वाइल्ड इंपोर्ट। अब ये दोनों आपका सेकेंड थिंग है, दिस इज योर सेकेंड थिंग। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ व्हाट इज इंपोर्ट कीवर्ड इन जावा? Perfect. So import is a keyword that we use to import the files and folders, files from another folder or package. So we'll not say folder now, we'll call it as a package. So import is used to import the package and its files, right? Another packages in the current particular file. समझे? अब import कहां पर लिखना चाहिए? What is the position of the import? Is it mandatory to write import? अगर आपकी मर्जी, आप नहीं यूज कर रहे तो कोई, यू डोंट हैव टू इंपोर्ट, राइट? इट इज नॉट मैंडेटरी। तो इंपोर्ट का यूज क्या है? यू वांट टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अनदर पैकेज, देन यू विल राइट इंपोर्ट। इज इट मैंडेटरी? नो। सो इफ आई वांट टू स्पेसिफिकली इंपोर्ट पर्टिकुलर क्लास और समथिंग, सो आई विल यूज स्पेसिफिक इंपोर्ट जावा फोल्डर, उसके अंदर लिस्ट, यूटिल फोल्डर, यूटिल के अंदर लिस्ट नाम का एक क्लास या फाइल बोल सकते हो, अभी के लिए क्लास बोलो उसको, तो वो स्पेसिफिक इंपोर्ट हो गया। सो java.util.star, स्टार का मतलब है उस पर्टिकुलर यूटिल फोल्डर के अंदर जो कुछ है सब कुछ आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक? हाउ मेनी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स वी कैन राइट? आप जरूरी नहीं कि एक ही फोल्डर से आप कोड यूज करो, आप अलग अलग जगह से कोड यूज कर सकते हो, अलग अलग पैकेजेस से कोड यूज कर सकते हो। सो यू कैन राइट मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, यू कैन राइट मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ठीक? Now what is the position of import? कहां पर लिखोगे? पैकेज स्टेटमेंट के बाद, सेकेंड स्टेज, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। दूसरा कुछ लिखने से पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहे हो, ठीक? अब यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूं मैं, ठीक है? जैसे आप कोई ट्रिप पे जाते हो तो सामान कितना लेके जाते हो आप? पूरा घर लेके जाते हो, जितना जरूरी है उतना नेसेसरी, राइट? अगर आप जो अननेसेसरी सामान लेके जा रहे हो उसका कोई यूज नहीं होने वाला ट्रिप पे, सो दैट विल बी अ अनवांटेड वेट, राइट, दैट यू आर कैरिंग। उससे क्या होगा? आपका बैग का साइज बढ़ेगा। जो यूज में नहीं उसको भी लेके जाओगे तो क्या होगा? बैग का साइज बढ़ेगा। वैसे ही जावा में अगर आप वाइल्ड इंपोर्ट्स यूज करोगे, इसका मतलब क्या है कि जो जरूरी है वही इंपोर्ट करो। जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा? आपकी जावा का बिल्ड साइज बढ़ेगा। बिल्ड साइज मतलब होता है जब आप एप्लीकेशन सब कुछ बिल्ड पैकेज करोगे, कस्टमर को दोगे, तो पैकेज का साइज बढ़ेगा। जो फाइल एक जिप करके आपको EXE फाइल मिलता है या जो भी एग्जीक्यूटिबल फाइल मिलता है, उसका साइज अननेसेसरीली बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। सो बेटर है कि जितना जरूरी है उतना ही इंपोर्ट करो। अवॉइड एज मच एज पॉसिबल वाइल्ड इंपोर्ट्स। क्या बोला मैंने? अवॉइड वाइल्ड इंपोर्ट्स। डॉट स्टार मत यूज करो ज्यादा, राइट? डॉट स्टार से क्या होता है? जो जरूरी नहीं है वो भी चीजें आप लेके आते हो, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? इंपोर्ट ओनली व्हाट इज नेसेसरी। इंपोर्ट ओनली व्हाट इज नेसेसरी। चलो, so import statement, what is the use of import statement? So import statements are used to access the code from another packages. same package की बात नहीं हो रही, same country में import export नहीं होता, another package की। then if you want to single specific classes import, then we use this. If you want to access all the things from that package, we do a wild import. ठीक? Clear? What is the position of import statement? Okay, after the package statement, is it mandatory to you import? अगर कोई यूज नहीं कर रहे तो then it is not required, but यूज कर रहे हो तो import statement आपको लिखना पड़ेगा। Clear? Good with this? If you are clear with the import statement, thumbs up, then we can move to the next thing. Online? सो गया ऑनलाइन वाले? ओके, परफेक्ट। चलो, नाउ थर्ड थिंग, आपने जो लिखा था प्रोग्राम, यहां पर तो पहले दो स्टेटमेंट है ही नहीं, यहां पर कुछ, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, राइट? थर्ड थिंग ये हो गया क्लास, इसे बोलते हैं क्लास डेफिनेशन, ठीक?
अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जितने चाहिए उतने क्लासेस आप लिख सकते हो यहाँ पर. सो व्हाट वी कैन डू हेयर. ठीक. So I will write it separately. Now third thing is called as class definitions. What we call it as class definitions. That is the third thing. So what are the three things we can write inside a Java file? First is package statement, second is import statement, and third is class definition. तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, राइट. इफ यू डू अब दोनों फर्स्ट थिंग, अब पूरा फाइल एम्प्टी रख सकते हो, दैट इज योर ओपन, मतलब टेक, बट एम्प्टी फाइल रख के क्या ही करोगे आप. तो क्लास डेफिनेशन तो आप लिखोगी, तो कहां पर लिखोगे, थर्ड पोजीशन पर. पहले दो चीज मैंडेटरी है क्या, नो. इसमें से वैसे कोई भी मैंडेटरी है नहीं, खाली फाइल रख सकते हो, बट खाली फाइल रख के कोई यूज नहीं. तो आप क्लास डेफिनेशन लिखोगे. अगर आप दूसरे पैकेज से कुछ यूज करना चाहते हो तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. अगर आपकी ये फाइल एसआरसी के अंदर, पैकेज के अंदर फाइल है, देन आपको पैकेज स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. सो दिस इज अ 1 2 3, दैट्स इट. सो क्लास डेफिनेशंस वेयर वी राइट आफ्टर द इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, राइट. हाउ मेनी क्लास डेफिनेशंस वी कैन राइट, आप जितने चाहिए उतने क्लास डेफिनेशन लिख सकते हो. सो यू कैन राइट मल्टीपल क्लास डेफिनेशंस. कितने क्लासेस लिख सकते हो आप, जितने चाहिए उतने आप क्लासेस लिख सकते हो. बट यहां पर एक कैच है. आई विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द कैच. So what is the catch? The catch is only one public class. So we'll talk about this. तो तीन चीजें आपको याद रखना है. सबसे पहले आप लिखोगे पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और तीसरा है क्लास डेफिनेशन. कितने क्लासेस लिख सकते हो, जितने चाहिए उतने क्लासेस आप लिख सकते हो. व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन, ओनली वन पब्लिक क्लास. ओनली वन पब्लिक क्लास यू कैन राइट. ठीक, समझे स्ट्रक्चर वाइज, आर वी गुड. ओके, नाउ लेट्स राइट these three things and then we'll take you to the first program. ये जो हमने लिखा है उस प्रोग्राम को समझने का ट्राई करते हैं. So these three things are clear in a Java file के क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर. एक और चीज यहाँ पर, ये तो तीन हो गया. Something called as so these are called as comments. These are called as comments. अब ये comments क्या है, comments are something आप कहीं पर भी लिख सकते हो विद इन योर फाइल, कहीं पर भी लिख सकते हो आप. तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की कमेंट्स मैंने लिखी है. ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट हो गया, और ये डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ कमेंट्स हो गया. अब कमेंट्स ये आप कहीं पर भी लिख सकते हो, इनसाइड द क्लास, क्लास के बाहर भी लिख सकते हो, टॉप पे भी लिख सकते हो, फाइल के अंदर कहीं पर भी आप ये कमेंट्स लिख सकते हो. अब ये कमेंट्स क्या है, आपने क्रिकेट मैच में कमेंट्री देखा है, क्या होता है उसमें कमेंट्री में, मैच चलता रहता है और मैच के बारे में बात होती रहती है, राइट. इसने 6 मारा, 4 मारा, ये बात चलती रहती. क्यों बताते हो, सो दैट हमें ज्यादा जानकारी मिले मैच के बारे में. तो सिमिलरली जैसे आप काम कर रहे हो
तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है, राइट? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोड। ये बस क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हमने क्या लिखा है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो कमेंट्स के अंदर। सो कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय योर कंपाइलर, इसको कोई ध्यान में नहीं देता। सो दीज आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है, दीज आर ओनली रीडिंग इंफॉर्मेशन फॉर अस, फॉर द डेवलपर। इस पर्टिकुलर कोड को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ट्रांसलेशन वगैरह ऐसा कुछ कंसिडर नहीं करेगा वहां पर। सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड एज कमेंट्स। व्हाई वी राइट कमेंट्स? बिकॉज टू अंडरस्टैंड फॉर अस एंड इन फ्यूचर डेवलपर्स। तो ऐसा बहुत टाइम होगा कि आप दिन भर प्रोग्राम करोगे तो आपको नेक्स्ट डे याद ही नहीं रहेगा मैंने क्या काम किया था। जरूरी नहीं कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, आपको बाद में भी याद रखे कि ये मैंने क्या लिखा है। So for that purpose, we write the comments. So अलग-अलग type के comments है, we'll discuss that also. This is single line, multi-line, document type of comments. So comments are just to write the commentary about your code. कोड के बारे में, प्रोग्राम के बारे में कुछ रीडिंग नोट्स आपको लिखना है, तब वो वाली चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। These are not instructions, these are only notes for our purpose. ठीक, क्लियर? सो आप ये कहीं पर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि आप फाइल के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। पैकेज के पहले भी लिख सकते हो, पैकेज स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकते हो, क्लास के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट दिस। चलो लेट्स राइट अबाउट दिस, देन वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम। सो पैकेज स्टेटमेंट, कैन यू टेल अस? So what is package statement all about? Let's quickly write that. So what is package statement and why do we need that? So why do we use? So package statement, क्यों लिखते हैं हम package statement? Is used to specify the location of Java file, which particular package it belongs to. Package statement कहाँ लिखोगे? लिखना है तो package statement must be the first line, must be the first line of given file. ये हो गया, लिखना मैंडेटरी है। How many package statements we can write? Only one package statement, only one package statement is allowed. Then कब लिखना मैंडेटरी है और कब लिखना मैंडेटरी नहीं है? So it is optional, it is optional when file is under SRC, and it is mandatory when it is under a package inside SRC. SRC के अंदर, पैकेज के अंदर ये फाइल है, then it is mandatory. ठीक? So package is a keyword, package is a keyword, ध्यान रखना ये भी। So package is a keyword, उसका मतलब ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया है। Keyword whose meaning is already defined. कीवर्ड जब भी वर्ड आए ना तो समझ लेना, जैसे हम 10 + 20 आउटपुट 30 आता है, तो प्लस सिंबल का मतलब ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया, तो ऐसे ही पैकेज कीवर्ड है, सिंबल है जिसका मतलब ऑलरेडी डिफाइन किया। तो जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक, चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेक्स्ट? इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो स्मॉल है सारे मोस्टली। So what import statement does? So import statements for what purpose? Use, किस चीज के लिए यूज करते हैं हम उसे?
So import statements are used to access the code from another packages, another package, same package की जरूरत नहीं है, दूसरे पैकेज से कुछ कोड आपको यहां पर एक्सेस करना, देन वी यूज, राइट. सो वी कैन import all the classes from another package using wild import, right. जैसे import package name dot star. So to import a single class, we use import package name dot class name. That's it. How many import we can have? Okay, so we can import any number of packages if required. If required, जरूरी नहीं है कि मतलब what is the best practice? The only necessary classes. Avoid wild imports. ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस. परफेक्ट, सिंपल. नेक्स्ट है आपका क्लास डेफिनेशन. सो क्लास डेफिनेशंस, उससे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हम कहां पर लिखोगे, वेयर वी हैव टू राइट. ओके, सो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स has to be written after the package and before the class definitions. Before the class definitions. Check. Now, how many classes we can define? So we can define any number of classes. Any number of classes after the import statement, after the import statements. But how many classes should be there inside a file? Best practice. What is the best practice? Keep one class per Java file and keep the class name and file name same. क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? एक फाइल में एक ही क्लास लिखो और उसका नाम और फाइल का नाम सेम रखो. दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये फाइल के अंदर कौन सा क्लास का नाम है. सो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस. समझे? सो हाउ मेनी क्लासेस वी कैन डिफाइन? एनी नंबर ऑफ. रिस्ट्रिक्शन क्या है? ओनली वन पब्लिक क्लास per file. ठीक, क्लियर? आर वी गुड? फर्स्ट थ्री थिंग्स. चलो अभी जो फर्स्ट हमने जो लिखा है क्लास डेफिनेशन, उसको समझने का ट्राई करते हैं. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. इफ क्लियर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द स्टफ देन. ऑनलाइन, आर वी गुड सो फार? ओके, कमेंट्स. सो कमेंट्स कहां पर लिख सकते हो आप? Comments can be written anywhere within the file. So comments are ignored. Comments are ignored by the compiler. So what are the comments? Commentary हम करते रहते, right?
So comments are written to have notes about the code written. So there are different types. We have single line comment, that is slash slash. Then we have multi line, multiple lines आपको comment out करना है. So हम यहाँ पर ऐसे, so ये ignore करेगा. This is something for our purpose. So document comments, आपको documents के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर एक और स्टार बढ़ेगा. That's it. ये अलग अलग टाइप का कमेंट्स है. तो कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं? हमारी पर्पस के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. ये आपका फोर्थ थिंग. क्लियर? चलो, let's try to understand the first program that we have written. So anyone remembers class definition or first program that we have written? Now before we jump, आप प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. You can use plain notepad, you can use notepad plus plus. क्या क्या आप यूज कर सकते हो? IDs यूज कर सकते हो आप, IDs और नोटपैड. क्या क्या आपके पास? प्लेन नोटपैड यूज कर सकते हो आप. नोटपैड इज ए एडिटर, बाय द वे, इट इज ए एडिटर. सो नोटपैड यूज कर सकते हो आप. नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो आप. इफ यू रियली वांट लिटिल बिट ऑफ VS कोड यूज कर सकते हो आप. देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. टेक्स्ट प्लस है आपके पास. और यहां पर लिटिल बिट ऑफ हम यूज करेंगे इंटेलिजे आइडिया. तो ये सॉफ्टवेयर हम मोस्टली यूज करने वाले हैं टू राइट द प्रोग्राम्स. बट अभी के लिए आप नोटपैड से काम चला सकते हो, या आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, VS कोड भी यूज कर सकते हो, इंटेलिजे आइडिया भी आप यूज कर सकते हो. सो 2-3 क्लास के बाद आई विल बी यूजिंग इंटेलिजे आइडिया फॉर अ फास्टर डेवलपमेंट. ठीक, जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम लिखना बहुत ही फास्ट हो जाता है. सो आई एम सिंपली राइटिंग द प्रोग्राम हियर इटसेल्फ. तो इसको समझने का ट्राई करते हैं. So let's try to understand the first program that we have written. So let's try to understand this. अभी करता क्या है, by the way? So what this particular program does? This program simply does a simple job. What simple job it does? Print something on the screen. तो print क्या करता है स्क्रीन पर? Hello world. ये आपको पता है. Now before you jump to this, समझने का ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं. Now what is a program, by the way? What is a program? Online, you can also tell us. Program is nothing but a set of instructions. Okay, perfect. Let's try to break down. तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. हमारे पास क्या क्या होगा? स्टेप 1, देन स्टेप 2, स्टेप 3. ये किसके लिए है स्टेप्स? टू कंप्लीट अ टास्क. किसके लिए ये स्टेप्स? So these steps are for completing a task. किसके लिए ये steps? To complete a task. So steps are for, तो अभी यहां पर मैं comment लिख रहा हूं. This is something you can ignore. Steps to complete a task. यही होगा. What are these? These are steps to complete a task. तो task का नाम भी होगा कुछ. So what I have done, I have enclosed the steps. क्या किया मैंने? जो भी steps है एक टास्क कंप्लीट करने का, उसका पता होना चाहिए. This is the start and this is the end. To represent that,
ये स्टार्ट एंड एंड मैंने उसको कहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग अ टास्क नेम, राइट. सो आई हैव जस्ट रिटन अ टास्क नेम, और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं. प्लेन इंग्लिश की बात हो रही है. नाउ लेट्स से मेरे पास कोई टास्क है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. अब नंबर्स मुझे एज ए इनपुट चाहिए होंगे टू परफॉर्म दिस टास्क, राइट. सो आई नीड टू परफॉर्म सर्टन स्टेप्स, बट उसके लिए मुझे कुछ इनपुट चाहिए होगा. सो हर बार इनपुट जरूरी है क्या? नहीं है. सो आई नीड सम काइंड ऑफ इनपुट टू परफॉर्म दिस टास्क. Now completing the steps, I might generate certain output as well, right? You might generate certain kind of output as well. So ये टास्क का नाम रहा, ये कुछ आपका इनपुट रहा, ये कुछ स्टेप्स है, और ये आपका आउटपुट. सिंपल. थिंक ऑफ अ वेरी सिंपल बॉक्स. सो मेरे पास कुछ क्या करना है, मुझे इनपुट देना है और उसके बदले मुझे आउटपुट चाहिए. अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी. थिंक ऑफ दिस वेरी सिंपल. अब मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ प्रोसेस होगा. ये प्रोसेस बोल सकते हो. ये क्या प्रोसेस है? लेट्स से कोई टास्क हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है. दिस इज सिंपल टर्म यू कैन रिमेंबर. अब ये मेरा एक टास्क हो गया, राइट. नाउ आई माइट हैव सच मल्टीपल टास्क टुगेदर, राइट. एक टास्क हो गया, टास्क नेम, और टास्क 2 बोल सकते हैं आप. टास्क 2, इसको टास्क 1 बोल सकते हैं. सो आई माइट हैव सच मल्टीपल टास्क. यस और नो? सो एक टास्क हो गया मेरे पास, देन आई हैव मल्टीपल टास्क. अब ये टास्क कहां पर लिखोगे आप? वेयर आर यू गोइंग टू राइट दिस टास्क? एक ही फाइल के अंदर. तो मेरे पास ये 4 काम है, राइट. नाउ आई हैव ऑल दिस टास्क, 1 2 3 4, 4 टास्क है. नाउ ऐसे मेरे पास हजारों भी टास्क हो सकते हैं. आई माइट हैव हंड्रेड्स ऑफ टास्क, राइट. तो हम क्या करेंगे, इन टास्क को थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे. वी विल ट्राई टू पुट देम टुगेदर. अब 100 टास्क है, जैसे इसको समझने का ट्राई करो. आपकी फाइल पर, आपकी मशीन पर बहुत सारी फाइल्स हैं. आप उसे क्या करते हो? सेग्रीगेट करते हो अलग अलग फोल्डर के साथ, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू लॉजिकली ग्रुप, आई एम गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे कॉलेज में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो दे आर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. फर्स्ट ईयर के अलग ग्रुप, सेकंड ईयर का अलग ग्रुप, थर्ड ईयर का अलग ग्रुप, फोर्थ ईयर का अलग ग्रुप. वैसे फर्स्ट ईयर में भी आपके पास अलग अलग ग्रुप्स होंगे. जैसे CSIT का एक अलग ग्रुप, दूसरा एक ग्रुप, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाते हो. किसके? स्टूडेंट्स के. तो वैसे यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टास्क. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक. नाउ आई एम क्रिएटिंग अ फर्स्ट ग्रुप, और अ कैटेगराइजेशन बोल सकते हो. ग्रुप क्रिएट करना मतलब कैटेगरीज, वन कैटेगरी अनदर कैटेगरी, और क्लास बोल सकते हो उसे, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन और ग्रुपिंग बोल सकते हो. अभी मैं किसकी ग्रुपिंग करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू लॉजिकली पुट टुगेदर सम टास्क टुगेदर, राइट. नाउ टू से दैट आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रुप नेम और अ क्लास नेम. आई विल जस्ट सिंपली से अ क्लास नेम. अब मैं किसका ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं? टू से दैट दिस इज अ ग्रुप, आई हैव टू यूज अ वर्ड कॉल्ड एज क्लास. नाउ दिस इज अ ग्रुप. अब इसके अंदर मैंने क्या किया? सो लेट्स से दिस इज अ ग्रुप 1, इज अ ग्रुप 1. नाउ इसके अंदर मैंने टास्क रख दी है. लेट्स से आउटपुट टास्क 1. इसके अंदर कुछ इनपुट हो सकता है. So what I have done, I have created a group of tasks. क्या क्रिएट किया मैंने? तो मेरे पास ऐसे अलग दूसरा एक और ग्रुप हो सकता है, दूसरा एक और क्लास हो सकता है. समझे? सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन सेवरल टास्क. जैसे मेरे पास कुछ 8 काम है, उसको मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया. ठीक. तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे आपके पास टास्क होंगे, राइट. बहुत सारे टास्क होंगे. अब मैं टास्क को अलग अलग नाम देने वाला हूं. पे अटेंशन.
नो टास्क को आप फंक्शन बोल सकते हो, या मेथड बोल सकते हो, या प्रोसीजर बोल सकते हो, या अल्गोरिदम बोल सकते हो आप, या प्रोसेस बोल सकते हो, या इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो, या बिहेवियर बोल सकते हो, एंड सो ऑन। अलग अलग नाम है मेरे पास। ठीक, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है। अब मैं इसे बोलूंगा मेथड या फंक्शन, राइट। सो टास्क इज नथिंग बट अ फंक्शन और मेथड प्रोसीजर। अब मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट डिफाइंड अ रेसिपी। मैंने बस स्टेप्स लिखी है। मैंने क्या लिखी है, स्टेप्स लिखी है इसके अंदर। आई हैव डिफाइन अ टास्क, राइट, बस रेसिपी लिखी है। अब रेसिपी लिखने से तो डिश बनती नहीं है, रेसिपी लिखने से तो डिश बनती नहीं, उसके ऊपर काम हमें करना पड़ता है। सो वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो यहां तक तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो मैंने क्या क्रिएट किया, आई हैव क्रिएटेड अ टास्क। टू कंप्लीट दैट टास्क आई हैव रिटन अ स्टेप्स। नाउ टू कंप्लीट दैट टास्क आई माइट रिक्वायर्ड अ इनपुट। नाउ आफ्टर completing that task I might generate some kind of output as well, right? So this is one of the task. There is another task, another task. Now there might be hundreds of tasks. तो मैंने क्या किया, what I have done, I have done a classification or a categorization or a grouping of tasks. तो आई क्रिएटेड टू ग्रुप्स, ग्रुप वन ग्रुप टू, इसके अंदर 4 टास्क, इसके अंदर 4 टास्क, राइट। सो आई हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस, ग्रुप यानी क्लास, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो क्लास। सो आई हैव क्रिएटेड 2 क्लासेस, इनसाइड दैट मेरे पास 4 टास्क है, या मेथड्स बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, ठीक। अब रियल प्रोजेक्ट्स में या रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपके पास ऐसे हजारों ग्रुप्स होंगे, हजारों क्लासेस होंगे, और हर एक क्लास के अंदर हजारों मेथड्स होंगे, या हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स विल बी देयर, hundreds of functions will be there, hundreds of tasks will be there. तो मेरे पास कुछ एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन, उसमें 1 लाख टास्क है, छोटे छोटे मिलके। अब उन टास्क को मैंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग क्लासेस में रख दिया। अब मैंने क्लासेस कहां पर रख दिए, फाइल के अंदर, फाइल के अंदर। अब मुझे बताओ मेरे पास कितने काम है, T1, T2, T3, T4, ऐसे टी, लेट्स से 1 लाख या 10,000 जो भी है, मेरे पास इतने सारा काम है, ठीक है। तो वैसे हमारे पास भी रियल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको घर वाले भी काम बताते होंगे, या आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे बहुत सारे, राइट। नाउ व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क इन योर हैंड, आप कौन सा काम सबसे पहले करते हो, काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना आपको, राइट। नाउ यू हैव हंड्रेड्स ऑफ टास्क और थाउजेंड्स ऑफ टास्क, मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम समवेयर, राइट। अब ये काम कौन करने वाला है, ये सारे काम, हु इज गोइंग टू डू दैट, कंप्यूटर, राइट। सो कंप्यूटर, आप ये टास्क उससे दे रहे हो, बता रहे हो कि ये सारा काम करके दो। अब मुझे बताओ दूसरा क्वेश्चन, काम आपने लिखा है, यू हैव डिफाइन द टास्क, यू हैव डिफाइन द टास्क, एंड आपको भी पता होगा ना कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा दूसरा करना है, कौन सा तीसरा करना है। तो ऑर्डर ऑफ टास्क ये भी आप बताओगे, राइट। आपको बताना पड़ेगा ना, ये पहला टास्क हो, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, राइट। तो आपने तो अलग अलग काम लिख दिए कि ये अलग अलग टास्क है। नाउ यू हैव टू मेंशन कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टास्क, वो लिखने के लिए आप एक अलग टास्क लिखोगे क्या। सो यू वांट टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, जैसे कोई गाड़ी है, थिंक ऑफ दिस, कोई व्हीकल, बहुत सारी फंक्शनलिटीज होती है उसमें अदर, जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है, ग्लास वाइपर्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारा कब चलेगा, व्हेन यू स्टार्ट द इंजन, जैसे आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे उसके बाद ही सारा सब कुछ चलेगा। नाउ यू हैव लॉट मेनी फंक्शनलिटीज इन योर हैंड, तो आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जावा इज सेइंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एवर द टास्क यू आर डिफाइंड, राइट। Whatever the task you define, that is your call. But what I want is, I want you to write one task जिससे मैं काम चालू करूं। अभी जावा को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहला टास्क चलना है, तो जावा इज सेइंग दैट आपको जितने चाहिए उतने टास्क डिफाइन करो, बट मेरे लिए एक टास्क लिखो जो मैं बोलता हूं, उसका नाम, अता पता, जैसे मैं बोलूं वैसे ही तुम लिखो, क्योंकि मैं उस टास्क से काम चालू करूंगा।
आप उसके अंदर भी लॉजिक लिख सकते हो डायरेक्टली, या आप दूसरे टास्क बना सकते हो और उसका बस ऑर्डर वहां पर लिख दो। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं? एज अ डेवलपर मैंने बहुत सारे टास्क डिफाइन किए अभी। ठीक, अब नाउ जावा इज सेइंग दैट आई नो दैट यू हैव रिटन हंड्रेड्स ऑफ टास्क, नाउ यू राइट वन टास्क जहां से मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता हूं। दैट इज मैंडेटरी। दैट इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि हमें बताना है ना कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा दूसरा करना है, ये हमें स्पेसिफाई करना है। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए जावा ने बोला है कि यू राइट वन टास्क, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, जैसे मैं बोलूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द टास्क जहां से जावा काम चालू करता है? तो जावा इज सेइंग यू राइट वन टास्क जिसका नाम है मेन। सो व्हाई दैट इज कॉल्ड एज मेन? तो कितने मेन टास्क लिखना है आपको? एक ही लिखना है, राइट? आप ये कहां पर लिखो, कोई भी क्लास के अंदर लिखो। सो टास्क कहां पर लिखते हैं हम? क्लास के अंदर। सो आप ये टास्क कहां पर लिखोगे? क्लास के अंदर। ये लिखना क्यों मैंडेटरी है? व्हाई दिस इज मैंडेटरी? बिकॉज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टास्क होंगे, या आपके पास एक ही छोटा सा एप्लीकेशन है, तो जो भी काम है एक ही टास्क के अंदर लिखोगे आप, जैसे मेन के अंदर ही। तो मेन लिखना मैंडेटरी क्यों है? बिकॉज वहां से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाएंगे। आपके पास बहुत सारा काम है, बट कहीं ना कहीं से तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस जावा इज एक्सपेक्टिंग अस टू राइट वन टास्क जिसका नाम होगा मेन। व्हाई दैट टास्क इज मैंडेटरी? व्हाई दैट टास्क इज मैंडेटरी? अरे start वहां the से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। दैट इज समथिंग। अब इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप? मेन के अंदर डायरेक्टली आपका लॉजिक लिख सकते हो, या दूसरे जो फंक्शन है या दूसरे टास्क है उसका ऑर्डर लिख सकते हो। डू दिस फर्स्ट, डू दिस फर्स्ट, डू दिस फर्स्ट, ये आप बोल सकते हो। सिंपल। यहां तक क्लियरिटी है? लॉजिकली समझ में आ रहा है? सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग। सो हमने लॉजिक कहां से स्टार्ट किया? सो हमने बोला कि यार मेरे पास कुछ काम है, ठीक है, उसके स्टेप्स आपने लिखे। वो काम करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए, वो भी आपने दे दिया ऐसे, ये पेरेंथेसिस के अंदर। फिर टास्क का कुछ नाम होगा, वो स्टार्ट, उसका बाउंड्री लिख दिया मैंने। टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला, उसका टाइप भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ऐसे मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। तो ऐसे आप में अलग से इंडिविजुअल टास्क तो नहीं लिख सकते फाइल के अंदर। तो टास्क कहां पर लिखोगे आप? आपको स्ट्रक्चर तो पता है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पता है आपको, जावा फाइल का स्ट्रक्चर पता है, क्या स्ट्रक्चर है? ऐसे ही लिख सकते हो। पहला क्या है? पैकेज, इंपोर्ट, क्लास डेफिनेशन। जो भी टास्क लिखना है कहां पर लिखोगे आप? क्लास के अंदर। जो भी लिखना है वो कहां पे लिखोगे? क्लास के अंदर, राइट? नाउ वेयर आर वी गोइंग टू पुट दिस टास्क टुगेदर? वी आर गोइंग टू पुट दिस टास्क इनसाइड अ ग्रुप और क्लास। अब आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकती है। इतने सारे टास्क आपके पास, कहीं ना कहीं से तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसलिए जावा इज एक्सपेक्टिंग अस टू राइट अ टास्क जिसका नाम होगा मेन। उसने जैसा सिंटेक्स बोला है वैसे हमें वो लिखना पड़ेगा। Why we have to write that? Because जावा को बाकी टास्क के बारे में बताना है। वो स्टार्ट कहां से ट्रिगर करेगा, कहां से चालू करेगा? मेन से। सो मेन नहीं तो आप प्रोग्राम नहीं चला पाओगे। सो मेन इज द लोकेशन जहां से आप आपका प्रोग्राम या एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे। थिंक ऑफ दैट दिस इज जस्ट अ व्हीकल यू हैव, और व्हीकल का स्टार्ट बटन क्या है आपका? मेन। सो मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक, समझे? अब आपको एक लाइन समझ में आ रही होगी। तो मैंने जावा फाइल कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड दी थी? जावा सी, और फाइल का नाम दिया था ऐप डॉट जावा। ठीक, ये क्लियर है सबको? ये फाइल देता है। अब दूसरा मैंने एक कमांड दी थी रन करने के लिए। ये तो कंपाइल करने के लिए, ठीक है, दिस इज कंपाइलेशन। अब रन करने के लिए आपने एक कमांड दी थी, डू यू रिमेंबर दैट? जावा और क्लास नेम, जावा और क्लास नेम, ये रन करने के लिए कमांड दी थी आपने। नाउ जावा यानी जेरी आप यहां पर इनवाइट करें, और क्लास नेम। अब यहां पर ये क्लास यानी ग्रुप नेम बोलते हो आप, क्लास नेम बोल सकते हो। तो कौन सा क्लास नेम हमें वहां पर लिखना पड़ेगा?
परफेक्ट। कौन सा क्लास वहां पर लिखना पड़ेगा, कौन से क्लास का नाम वहां पर लिखना पड़ेगा? जिस क्लास के अंदर मेन लिखा हो उस पर्टिकुलर क्लास का आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ रहा है? आप जावा को बता रहे हो कि ये क्लास है जिसके अंदर तुम्हें मेन मेथड मिलेगा, मेन टास्क मिलेगा, वहां से तुम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। क्या बोल रहे हो आप? ये क्लास का नाम क्या है जिसके अंदर मेन मेथड होगा, मेन टास्क होगा? ये जावा को आप बता रहे हो। जावा को कैसे पता चलेगा कि आपने मेन मेथड या मेन टास्क कहां पर लिखा है? तो आप क्या बता रहे हो? ये क्लास है, इस क्लास के अंदर मेन मेथड लिखा है, मेन टास्क लिखा है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। स्टार्ट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास। इसलिए आप कोई भी क्लास का नाम वहां पर नहीं लिख सकते। कौन सा क्लास का नाम लिखना पड़ेगा? जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, राइट? कोई भी क्लास का नाम लिखे वहां पर नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि यू हैव हंड्रेड्स ऑफ टास्क। अब जावा क्या बोल रहे हैं? यू राइट एनी नंबर ऑफ टास्क, बट मैं एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करूंगा? मेन से। तो मेन आपको लिखना पड़ेगा। मेन कहां पर लिखोगे? कोई क्लास के अंदर। तो आपने जो कमांड दी है प्रोग्राम रन करने के लिए, जावा स्पेस क्लास नेम, तो उस पर्टिकुलर कमांड का मतलब है गो टू दिस पर्टिकुलर क्लास, फाइंड इनसाइड दैट क्लास मेन मेथड। इफ इट इज नॉट देयर, आपका प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। कौन सा क्लास लिखना पड़ेगा? जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, मेन टास्क है। जैसा सिंटैक्स जावा ने बुलाया वैसा ही सिंटैक्स आपको देना पड़ेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर मेन टास्क के अंदर आप यहीं पर लॉजिक लिख सकते हो, जो भी छोटा सा काम है। तो अदरवाइज आप अलग अलग क्लासेस लिखो, क्लासेस के अंदर लॉजिक लिखो, और यहां पर आप दे सकते हो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। समझे यहां तक? लॉजिकली आर यू एबल टू मेक सेंस? ओके, नाउ लेट्स गो बैक देयर। अब इसको थोड़ा देखने का ट्राई करो। व्हाट यू सी हियर, मेरा बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, अभी पहला ही प्रोग्राम है। तो यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। इफ यू लुक एट दिस, आई हैव अ क्लास। क्लास के अंदर मेरे पास कितने टास्क हैं? हाउ मेनी टास्क यू सी इन दिस पर्टिकुलर क्लास? ओनली वन। कितने ग्रुप्स है मेरे पास? एक ही ग्रुप है। कितने क्लास है? एक ही क्लास है। क्लास का नाम क्या है? ग्रुप का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड। क्लास का नाम क्या है या ग्रुप का नाम क्या है? हेलो वर्ल्ड। Then how many tasks or methods are there inside my class? Only one. What is the name of that particular task? Main. अब ये सिंटैक्स जैसे जावा ने बोला वैसे हम फॉलो कर रहे हैं, और हमने कमांड दिया था यहां पर जावा। क्या दिया था कमांड? जावा और हेलो वर्ल्ड, ये कमांड दिया था रन करने के लिए, इफ यू रिमेम्बर। अब ये कमांड जब देते हो आप, तो आप बोलते हो गो टू दिस पर्टिकुलर क्लास एंड फाइंड main method and start the execution from this. Start the execution from this. Now my question is, who calls? Call करना मतलब क्या करना? मेथड को कॉल करना। अब मेथड यानी ये टास्क, मेथड डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन। व्हाट इज दिस? मेथड डेफिनेशन, जो करली ब्रेसेस दिखा है, राइट? दैट इज कॉल्ड एज मेथड डेफिनेशन। अब मेथड डिफाइन करने से काम नहीं चलता, उसे कॉल करना पड़ता है। कॉल करना मतलब उसे ट्रिगर करना, स्टार्ट करना। तो मेथड दूसरा होता है मेथड कॉल। तो मेथड कॉल कैसे करते हैं हम? बहुत सिंपल। मेथड का नाम जो भी है, लेट्स से मेन, इनपुट जो एक्सपेक्टेड है वहां पर दे दो एंड सेमीकोलन, दैट्स इट। सो मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन। सो मेथड डिफाइन करने से कुछ काम नहीं होता, उसे कॉल भी करना पड़ता तभी चलेगा। अब मुझे बताओ, मेन मेथड को कौन कॉल करता है, कौन चालू करता है उसे? हु इज ट्रिगरिंग देम? हु इज ट्रिगरिंग देम?
जावा यानी जेआरई, किससे बोल रहे हो आप? जेआरई। तो ये जेआरई को इनविटेशन है। सो यू आर टेलिंग टू जेआरई, बॉस go start JRE, take this class as input, go to that class, find main method and start the execution. So who is calling main method? JRE. तो JRE is calling your main method. JRE को कैसे पता चला मेन मेथड कहां पर है? क्योंकि हमने क्लास का नाम दिया। अगर इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं है तो आपको एरर आएगा। व्हाट इज द एरर? मेन मेथड नॉट फाउंड एरर। तो उसको नहीं पता चले कहां से एग्जीक्यूट करना है। तो आप आपकी क्लास में मल्टीपल टास्क लिख सकते हो, मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड? मेन। सिंटैक्स जैसे दिया वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? जैसे पब्लिक स्टैटिक, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप। पब्लिक पहले, स्टैटिक बाद में, वो भी कर सकते हो। वॉइड को कोई टच नहीं कर सकते। मेन का एज इट इज। स्ट्रिंग एआरजीएस, बस एआरजीएस का नाम चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। बस इतना चेंज कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो? पब्लिक स्टैटिक की जगह स्टैटिक पब्लिक लिखो और इसके अंदर एआरजीएस का नाम चेंज कर सकते हो। इतना ही चेंज आप कर सकते हो, बाकी कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये सिग्नेचर बोलते हैं। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज, जो हाईलाइटेड पार्ट है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज मेथड सिग्नेचर। ये पूरा पार्ट मेथड सिग्नेचर। अभी नाउ लेट मी टेल यू दैट ये प्रोग्राम समझने के लिए आपको और 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। क्या क्या चीजें हो रही है? स्टैटिक कीवर्ड यूज हो रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज हो रहा है, एरे यूज हो रहा है, क्लास कंपोनेंट्स यूज हो रहा है, यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 100% आज की क्लास में पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपका अंडरस्टैंडिंग दिन पे दिन इसमें बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम चीजें पढ़ेंगे। जैसे व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट आर क्लास कंपोनेंट्स, व्हाट आर एरे, बहुत सारी चीजें हम और भी आगे पढ़ने वाले। दैट टाइम आपका अंडरस्टैंडिंग और भी नेक्स्ट लेवल जाएगा। ठीक है। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ये क्या है, ये भी चीजें हमें पढ़नी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर। यहाँ तक फर्स्ट लेवल आर वी एबल टू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि मैंने क्या किया? एक टास्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स लिखे, टास्क का नाम, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए इनपुट दिया, वो टास्क कंप्लीट होने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ आउटपुट। ऐसे मल्टीपल टास्क डिफाइन किए मैंने। अब इस टास्क का मैंने क्या किया? कैटेगराइजेशन किया है, पुट देम इनसाइड डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। अब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टास्क होंगे, उनमें से एग्जीक्यूशन आपको स्टार्ट करना है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, ये आपका काम है स्पेसिफाई करना। तो ये स्पेसिफाई कहां पर करते हैं हम? मेन के अंदर। मेन क्यों जरूरी है? क्योंकि हाँ, तो जावा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट करेगा? मेन। अब जितने चाहिए उतने टास्क लिखो, जितने चाहिए उतने मेथड लिखो, बट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से। आप बाकी टास्क भी नहीं लिखते, इसके अंदर ही छोटा सा प्रोग्राम है। हमारे केस में तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, तो हमने इसी के अंदर लॉजिक लिखा, राइट। बट देयर माइट बी चांसेस दैट यू विल हैव मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल टास्क एंड सो ऑन, राइट। तो यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो ये हो गया आपका टास्क डेफिनेशन और मेथड डेफिनेशन। अब मेथड डिफाइन करने से काम नहीं होता, उसे कॉल भी करना पड़ता है, देन ओनली दैट पर्टिकुलर लॉजिक विल बी एग्जीक्यूटेड। अब मेन मेथड को कौन ट्रिगर करता है, कौन कॉल करता है? ऑटोमेटिकली। तो यहां पर आपने लिखा है जावा स्पेस हेलो वर्ल्ड। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब होता है स्टार्ट जेआरई, टेक दिस क्लास एज इनपुट, गो टू दैट पर्टिकुलर क्लास एंड फाइंड मेथड एंड ट्रिगर और एग्जीक्यूट दैट मेथड। ये इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब। अगर मेन मेथड मिसिंग है तो आपको एरर आएगा, मेन मेथड नॉट फाउंड एरर। ठीक। और जो भी आपने टास्क डिफाइन किए, मेथड डिफाइन किए, उन सबको कॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसे चला सकते हो। लेट्स से मेन के अंदर मैंने लिखा टास्क 1 पहले कंप्लीट करो, तो टास्क 1 को कंप्लीट करना है तो मुझे उसे कॉल करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल, मेथड कॉल। सो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं चलता एक्सेप्ट मेन मेथड। मेन मेथड भी ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, हमने यहां पर क्लास का नाम दे दिया, तो इंटरनली जेआरई क्या करेगा? फाइंड करेगा मेन मेथड और ट्रिगर करेगा। सो टास्क 1, टास्क 2 एंड सो ऑन यहां पर आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ मेन के अंदर मैंने कुछ लिखा है, अभी एक एक कीवर्ड जाएंगे हम धीमे धीमे, बट लॉजिकल अंडरस्टैंड समझने का। अब मेन के अंदर ये जो लाइन लिखा है, राइट, दिस लाइन व्हाट दिस स्टेप डज इज प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। क्या करता है? प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये काम होता है। बट अभी इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये लॉजिकली समझ में आया। क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर स्टेप्स, फाइल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर मेथड, मेथड के अंदर स्टेप्स। ये लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपको अभी? चलो अभी समझते हैं। नाउ व्हाट इज पब्लिक? व्हाट इज पब्लिक? व्हाट इज पब्लिक? ओके, नाउ लेट मी टेल यू। सो पब्लिक, क्लास, फॉर, व्हाइल, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, जिसका ऑलरेडी जावा ने मतलब डिफाइन किया है। दीज आर सम सिंबल्स। पब्लिक इज अ कीवर्ड जिसका मतलब ऑलरेडी जावा ने डिफाइन किया है। क्लास कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, तो जो भी कीवर्ड्स है उनका मतलब ऑलरेडी जावा ने डिफाइन करके रखा है। अभी पब्लिक का मतलब क्या है? सो पब्लिक इज अ कीवर्ड दैट इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि अब आपके पास मल्टीपल पैकेजेस हैं, ठीक, पैकेज के अंदर फाइल है, फाइल के अंदर क्लास है, और क्लास के अंदर मेथड्स होगी। इफ यू लुक एट दिस, क्या है हमारे पास? पैकेज होगा, पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, क्लास के अंदर कुछ मेथड होगा, पीसीएम पैकेज, पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, क्लासेस के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। यस और नो? नाउ व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब ये पैकेज कहां पर होंगे? मल्टीपल पैकेजेस विल बी देयर इनसाइड द एप्लीकेशन फोल्डर। तो एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम के अंदर का क्लास और उसके कंपोनेंट्स, क्या बोला फिर से एक बार? क्लास और उसके अंदर जो लिखा है वो, उसका स्कोप और विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफाई करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं। इसका मतलब, अब मैंने कोई क्लास को बोल दिया पब्लिक। Now, when I say a class is public, what it means? Now, that particular class, आप कोई भी पैकेज के अंदर उसे एक्सेस कर सकते हो। तो हमने बोला है कि ऐसा तो कभी होगा ना कि हम आइसोलेशन में काम करेंगे, दूसरे फाइल का कोड भी हम यूज करने वाले, दूसरे पैकेजेस का भी कोड यूज करने वाले, राइट? नाउ यू हैव मेड योर क्लास एज पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है कि आपका क्लास सेम पैकेज में, दूसरे पैकेज में भी उसे लोग एक्सेस कर सकते हैं, या आप दूसरी जगह पर दूसरे पैकेज में उसे एक्सेस कर सकते हैं विद इन योर एप्लीकेशन। सो विद इन योर एप्लीकेशन आप कोई भी पैकेज हो उसे आप एक्सेस कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक। अभी और तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स है, जैसे प्राइवेट। प्राइवेट अगर मैंने कोई स्पेसिफायर यूज किया तो हम प्राइवेट किसको यूज कर सकते हैं? क्लास के अंदर जो भी मेंबर्स है उसे हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं। सो कोई भी मेंबर को क्लास के अंदर जो लिखा है उसे अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज अ प्राइवेट टू दैट पर्टिकुलर क्लास। अगर आपने पब्लिक भी नहीं लिखा, प्राइवेट भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो क्लास या उसके अंदर का कंपोनेंट आप क्लास में कर सकते हो एक्सेस, बट उस पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड तो इनहेरिटेंस में आता है कि एक क्लास और दूसरा क्लास चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड का, तो पेरेंट को प्रोटेक्टेड बना दिया तो उसे चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकता है, या उसको पर्टिकुलर मेंबर को प्रोटेक्टेड बना दिया तो आप उसे चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम एक्सेस स्पेसिफायर आगे भी पढ़ने वाले,
So what access specifier does? So access specifier specifies the visibility or accessibility or scope of a particular class and its component. So when I say this particular class is public, इसका मतलब होता है इस पर्टिकुलर क्लास को आप अक्रॉस द पैकेजेस, अक्रॉस द एप्लीकेशन कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक. अगर पब्लिक नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, उसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर क्लास को आप ओनली विद इन द पैकेज ही एक्सेस कर सकते हो, पैकेज के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते. तो जो भी क्लास है आउटर क्लास, उसको बस आप दो ही एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हो, एक तो पब्लिक या डिफॉल्ट. पब्लिक मतलब कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, डिफॉल्ट मतलब विद इन द सेम पैकेज. प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आप क्लास के ऊपर नहीं लगा सकते, आउटर क्लास के ऊपर. वो कहां पर यूज कर सकते हो? क्लास के मेंबर के अंदर. बट आउटर क्लास either it will be public or it will be default. पब्लिक मतलब उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं. सिंपल. नाउ पब्लिक क्लास बोला है तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा क्लास, ये वाला क्लास बाकी सेम पैकेज में, दूसरे पैकेज में उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. क्लास एक कीवर्ड है. अगेन उसका भी मतलब है कि व्हाट इट मींस, व्हाट एवर फॉलो इट इज अ ग्रुप और अ क्लास. Whatever it followed is a group or a class. Hello world is the name of the class. जो चाहिए आप दे सकते हो. Curly braces beginning and start, that is the start and end of your class. अब उस क्लास के अंदर मेरे पास बस एक ही फंक्शन है, मेथड है, उसका नाम है main. Now again this particular method is public. Again this particular method is public. इसका मतलब इस मेथड को भी कहीं पर भी आपकी प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर उसे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक. नाउ यहां पर मेन इज द नेम ऑफ द मेथड. मेन से पहले यहां पर लिखा है कुछ तो वॉइड. वॉइड का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है. रिटर्न नहीं करता है मतलब इट डज नॉट जनरेट एनी आउटपुट वैल्यू. इट डज नॉट गिव यू एनी आउटपुट वैल्यू. जैसे कोई नंबर मिला, स्ट्रिंग मिला, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा. तो मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इसलिए यहां पर लिखा है void. void मींस नथिंग. तो ये कीवर्ड है. void इज आल्सो कीवर्ड. अब यहां पर लिखा है स्टैटिक. स्टैटिक इज आल्सो कीवर्ड. तो स्टैटिक का मतलब होता है विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज फिक्स. डायनेमिक का मतलब चेंज होता है. तो स्टैटिक मतलब ये जो लॉजिक है, दिस इज समथिंग कॉमन. स्टैटिक मीन्स दिस पर्टिकुलर लॉजिक इज कॉमन. इट इज नॉट चेंजिंग from one class, one object to another object. तो ये ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, we will talk about that later. बट अभी के लिए इतना समझो कि स्टैटिक कीवर्ड है जिसका मतलब this particular method is common or this is shared across objects of a particular class. ठीक. ये और भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम. Now this parenthesis, round brackets, string array args. तो main method can accept, main task can accept multiple string values. array of string मतलब multiple strings ये accept कर सकती है as a input. अब यहां पर जीरो वैल्यू भी दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब नहीं दिया तो नल देना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर मल्टीपल वैल्यूज भी आप दे सकते हो. सो यहां पर एक और चीज याद रखना, अगर मेन मेथड को जो भी इनपुट देते हैं उसे हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. क्या बोलते हैं? कमांड. ये पढ़ने वाले हम आगे. कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. So who is going to call main method? Who is going to call your main method? JArray. तो JArray जब कॉल करेगा तो इनपुट आप यहां पर दे सकते हो. तो मैंने यहां पर बोला जावा हेलो वर्ल्ड, यहां पर मैं कुछ इनपुट दे सकता हूं, लेट्स से हाई. सो दिस इज योर CLA. अब ये हाई आपका कॉपी होके कहां पर आएगा? दिस ARGS के अंदर. सो ऐसे आप इनपुट दे सकते हो. सो इनपुट टू द मेन मेथड इज कॉल्ड एज कमांड एंड आर्गुमेंट्स. वो स्टोर होगा एज अ एरे ऑफ स्ट्रिंग या मल्टीपल स्ट्रिंग्स. Then this curly braces start and end, that is the boundary of your method. ठीक. क्लियर यहां तक?
उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पर मैंने जो कुछ किया है दैट इज कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड प्रिंट। अब यहां पर देखो, सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉल और मेथड कॉल। करली ब्रेसेस मतलब डेफिनेशन, करली ब्रेसेस मतलब डेफिनेशन, ये जो लिखा है करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड एंड, दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन। और ये हुआ आपका मेथड कॉल, ये हुआ आपका मेथड कॉल। सो मेथड या फंक्शन कभी भी अपने आप ट्रिगर नहीं होता, उसे कॉल करना पड़ता है। तो यहां पर इस लाइन पर हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर कुछ इनपुट दिया है हमने। इनपुट क्या दिया है, हेलो वर्ल्ड। तो ये लाइन प्रिंट करती है हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। बट इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, ये जो पार्ट है प्रिंट एलन और उसको इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन, सो दिस इज अ मेथड कॉल। तो हाउ टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, इसका लॉजिक ऑलरेडी लिखा है। क्या बोलो, हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, बहुत बड़ा लॉजिक है। गेट द एक्सेस ऑफ दैट स्क्रीन एंड एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, इसका लॉजिक ऑलरेडी लिखा है। वो लॉजिक कहां पर है, दैट लॉजिक इज प्रेजेंट इनसाइड अ मेथड कॉल्ड एज प्रिंट एलन। प्रिंट एलन मतलब प्रिंट लाइन्स। सो प्रिंट नाम का मेथड है, प्रिंट एलन मेथड, जो ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके अंदर लॉजिक किसने लिखा है, ऑलरेडी जावा वालों ने लिखा है कि हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। जो भी इनपुट दिया वो प्रिंट करता है स्क्रीन पर। अब ये लॉजिक कहां पर लिखा है, सो प्रिंट एलन इज अ मेथड विच इज ऑलरेडी हैव अ लॉजिक ऑफ हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। अब ये मेथड कहां पर होगी, बाय द वे क्लास के अंदर होगी। मेथड कहां पर होती है, क्लास के अंदर। तो ये मेथड प्रेजेंट है एक प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम क्लास। क्या, प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो ये जो मेथड है, ये जो मेथड है आपकी, ये प्रेजेंट है कौन से क्लास के अंदर, प्रिंट स्ट्रीम नाम का, प्रिंट स्ट्रीम नाम का एक क्लास ऑलरेडी है, उसके अंदर ये प्रिंट एलन मेथड डिफाइंड है। वेयर इज दिस प्रिंट एलन मेथड, लॉजिक लिखा है एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। ठीक, अब इस पर्टिकुलर मेथड को हमने एक्सेस किया है यूजिंग समथिंग कॉल्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट। अब इसको भी समझने का थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है हमें, बट आई एम जस्ट गिविंग योर 10,000 फीट पिक्चर। जैसे हमारा क्लास है हेलो वर्ल्ड, जैसे प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, वैसे ही सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास है। सिस्टम इज ऑल्सो प्री डिफाइंड क्लास, सिस्टम इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड क्लास, मतलब वो ऑलरेडी किसी ने डिफाइन किया है। नाउ सम ऑफ यू माइट फील लिटिल ट्रिकी, बट डोंट वरी, जितना समझ में आता है दैट्स परफेक्टली फाइन। ऑलरेडी आपको लॉजिक समझा है। एक टास्क होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती है, टास्क को हम लॉजिकली ग्रुप करके क्लास के अंदर लिखते हैं, इतना भी समझा। और एक और चीज आपको समझा कि बहुत सारे टास्क लिख सकते हो, उसमें सबसे पहले एक टास्क लिखना है, दैट इज मेन, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इतनी बातें भी अगर आपको समझ में आए दैट इज परफेक्टली फाइन। ये चीजें और भी एक एक कीवर्ड आपको समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी। तो ये सिस्टम क्या है, सिस्टम इज ऑल्सो प्री डिफाइंड क्लास, जैसा हमारा क्लास है। उस क्लास के अंदर, सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट नाम का वेरिएबल है, दैट इज अ स्टैटिक, विल टॉक अबाउट दैट। सो आउट भी कहां पर है, वेयर इज आउट प्रेजेंट, आउट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम क्लास। अब ये आउट क्या है, सो आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम बाद में, so you'll understand that lot of stuff I have written. Now let me once again explain whatever we have discussed. तो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको पहले बताया कि एक एप्लीकेशन फोल्डर होगा, उसके अंदर दो पैकेजेस रहेंगे, एक एसआरसी और आउट। एसआरसी यानी सोर्स कोड, उसके अंदर हम डॉट जावा फाइल्स लिखेंगे, आउट के अंदर डॉट क्लास फाइल्स जाएगी। एसआरसी इज अ डिफॉल्ट पैकेज, एसआरसी के अंदर भी डॉट जावा फाइल लिख सकते हैं, उस केस में हमें फाइल को पैकेज स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। एसआरसी के अंदर पैकेज लिख सकते हैं, पैकेज के अंदर फाइल लिखेंगे, उस केस में हमें पैकेज स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम 1 2 3 4। पैकेज स्टेटमेंट लिखना होगा सबसे पहले, अगर पैकेज के अंदर फाइल है तो, दैट इज ऑप्शनल इफ इट इज नॉट देयर। इंपोर्ट स्टेटमेंट, दूसरे पैकेज से कुछ कोड मुझे यूज करना है, इंटायर पैकेज या स्पेसिफिक क्लास, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर यूज करे तो लिखना पड़ेगा। वेयर इट हैज टू बी रिटन,
after the package statement. How many package statement we can write? Only one. How many import statement we can write? We can write any number of import statements. Class definitions has to be after the import. कितने class definition लिख सकते हो? जितने चाहिए उतने class definition लिख सकते हो. बस but best practice क्या है? एक ही class लिखो एक फाइल के अंदर, उसका नाम और फाइल का नाम सेम रखो. और यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना, जितने चाहिए उतने क्लास लिखो, बट एक ही पब्लिक क्लास आप लिख सकते हो. कमेंट जितने चाहिए उतने आप लिख सकते हो. देयर इज नो वरी अबाउट. देन वी स्टार्टेड द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम. तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोग्राम आप लिखने वाले हो, जितने चाहिए उतने आप टास्क लिख सकते हो. दैट्स परफेक्टली फाइन. अभी इन टास्क को मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन फॉर द टास्क, categorization किया. I have done the categorization. So I have put that task inside a group called as class. तो आपके पास hundreds of tasks होंगे. तो Java is expecting us to write one task that is called as main, जहां से execution start होगा. अगर बहुत छोटा एप्लीकेशन आप मेन के अंदर ही सब कुछ स्टेप्स लिख दो, बट यूजुअली क्या लिखना चाहिए, अपने अलग अलग टास्क लिखना चाहिए. अब ये टास्क डेफिनेशन है, these are task definitions. और टास्क डेफिनेशन इज इक्वल टू राइटिंग अ रेसिपी. टास्क डेफिनेशन इज इक्वल टू राइटिंग अ रेसिपी. रेसिपी अपने आप नहीं बनती, उसको मतलब डिश तभी नहीं बनेगी, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. तो वैसे ही हम अगर मेथड के अंदर के स्टेप्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उससे कॉल करना पड़ेगा. तो मेन के अंदर हम क्या लिखते हैं, वी यूजुअली राइट द लॉजिक ऑफ कॉलिंग द मेथड्स. सो मेथड कॉल करना पड़ेगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा. राइट. टास्क के मैंने आपको अलग अलग नाम दिए हैं. राइट. सो I will give a write up of this also mostly in the next class, but अभी के लिए थोड़ा सा उसको समझने का ट्राई करते हैं one last time. So what is public? हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, if I look at this, तो मैंने एक टास्क लिखा. तो आप जितने चाहिए उतने टास्क लिख सकते हो. You can write any number of tasks. तो टास्क को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर्ली बेसिस ऐसे कुछ लिखा. उसके अंदर टास्क का नाम कुछ होगा. You will have a task name. Now to complete that task, we need to have some kind of input. We need to have some kind of input. Then it might generate some kind of output as well. तो ऐसे मेरे पास एक टास्क हो गया. So I have a task 1. I can have multiple tasks. Now these tasks I want to put inside a group. तो क्या करोगे आप? You write a class. You write a class name. Let's say 1. और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, ऐसे कुछ लिख सकते हो आप चीजें. अब आपके पास जितने चाहिए उतने आप टास्क लिखो, बट वी नीड वन टास्क दैट हैज टू बी देयर जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क? सो वी हैव टू राइट मेन. सो मेन एक्सेप्ट्स अ एरे ऑफ स्ट्रिंग. तो यहां पर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग args. दिस इज द बॉडी ऑफ मेन. नाउ दिस इज अ पब्लिक. पब्लिक मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है. एनीवन कैन एक्सेस. स्टैटिक मतलब दिस इज समथिंग शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. पब्लिक स्टैटिक वॉइड. वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करती है. अब मेरे पास बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, इसलिए मैं ये टास्क यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ. यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टास्क 1. इसको इनपुट दे दिया, लेट्स से 10. दिस इज कॉल्ड एज कॉल. दिस इज कॉल्ड एज मेथड कॉल. और ये आपका हो गया मेथड डेफिनेशन. दिस इज योर मेथड डेफिनेशन. तो मेथड डिफाइन तो किया, बट उसे कॉल भी तो करना पड़ेगा. यू हैव टू कॉल दैट. तो कॉल नहीं करोगे तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो. यू कैन राइट तो आपने ऑर्डर लिखा है टास्क 1, देन टास्क 2 चलेगा एंड सो ऑन. अब मेरे पास बहुत बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसी के अंदर ही ये लिख दिया लॉजिक. तो यहाँ पर मैं लाइन लिख रहा हूँ प्रिंट. अब मुझे प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड. ठीक है, बट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मेरे पास अभी लॉजिक नहीं पता है. आई डोंट नो. राइट. सो आई विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट. ऑल्सो. अब मैंने क्या कर दिया, एक ही मेरा एक क्लास का नाम लिख दिया हेलो वर्ल्ड. एक ही ग्रुप बना दिया, उसके अंदर एक मेथड लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स. अब ये मेथड डेफिनेशन हो गया. आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बट मुझे नहीं पता है कैसे प्रिंट करें. तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं,
ऑलरेडी लॉजिक लिखा है, किसने लिखा है? प्रिंटलन मेथड के अंदर। तो प्रिंटलन मेथड को मैं कॉल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? प्रिंटलन मेथड को कॉल कर रहा हूं। सो प्रिंटलन एक मेथड है जो कहां पर प्रेजेंट है, उसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम। क्या नाम है उसका? प्रिंट स्ट्रीम। उसके अंदर आपको ये मेथड मिलेगी, समथिंग कॉल्ड एज प्रिंटलन। ठीक, इसके अंदर लॉजिक लिखा है। सो दिस इज अ मेथड डेफिनेशन। सो इट एक्सेप्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, जो भी दिया वो यहाँ पर प्रिंट करेगी। ये लॉजिक इसने ऑलरेडी लिखा है, वी नो दैट। नाउ आप समझो ये क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब इसको समझो, एक क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स से मैं कोई बैंक जाता हूं, आई विल जस्ट गिव अ ब्रीफली 5 मिनट्स एक्सप्लेनेशन ऑन दैट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? रियल लाइफ में आपके पास बहुत सारी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु। क्या क्या वस्तु दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर बेंचेस है, मोबाइल है, प्रोजेक्टर, माउंट है, फैन है। अब ये ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसी ने सोचा होगा ना, ये दिखेगा कैसे, इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होगी। जैसे रोड पे कोई कार चल रही है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो कोई वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले किसी ने सोचा होगा, डिजाइन किया होगा। तो वैसे ही मुझे बताओ, वो बनने से पहले आपने किसी ने डिजाइन किया होगा। सो यू कैन थिंक ऑफ दैट डिजाइन इज नथिंग बट अ क्लास। यू कैन थिंक ऑफ दैट डिजाइन एज अ क्लास। अब मैंने क्लास बनाया, डिजाइन बनाया, यूजिंग दैट क्लास आई कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो वैसे ही बैंक के अंदर मैं गया, अकाउंट कैसे दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी रहेगी, ये भी तो किसी ने डिजाइन किया होगा, राइट। तो उस क्लास का यूज करके, उस डिजाइन का यूज करके क्या होगा? ऑब्जेक्ट बने, एक्चुअल वस्तु बनेगी, राइट। वैसे ही कार का डिजाइन यूज करके एक्चुअल कार बन गया। सो दैट एक्चुअल कार इज अ ऑब्जेक्ट एंड दैट प्लान इज नथिंग बट अ क्लास। अब मुझे बताओ, आप ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसके ऊपर फंक्शनलिटी कर पाओगे, राइट। जैसे कार स्टार्ट करो, स्टॉप करो, ये हो गया उसका फंक्शनलिटी। तो सिमिलरली नाउ व्हाट यू सी इज क्लास। तो सिमिलरली मैंने एक अकाउंट ओपन किया, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया किसी का। अब अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन कब कर पाओगे? जब अकाउंट होगा तब। कब अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन कर पाओगे? जब अकाउंट होगा तभी तो ऑपरेशन कर पाओगे, राइट। विड्रॉ, डिपॉजिट, ये कब कर पाओगे? जब अकाउंट ऑब्जेक्ट होगा तब, राइट। तो सिमिलरली मुझे बताओ, प्रिंट एलन नाम का एक कोई फंक्शनलिटी है, वो कब चला पाओगे आप? फंक्शनलिटी कब चला पाएगा? जब ऑब्जेक्ट होगा तब। तो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, तभी तो आप ये फंक्शनलिटी कर पाओगे। तो मुझे ऑब्जेक्ट बना के रखना है। आप मुझे बताओ, लेट से आपके पास ऑब्जेक्ट आपने बना के रखा। सो इस पर्टिकुलर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना के रख रहा हूं, प्रिंट स्ट्रीम, और इसको नाम दिया आउट इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम। अब ये क्या कर दिया मैंने? ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का? इसका, ठीक। अब ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं ये फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकता हूं। जैसे आपको बैलेंस चेक करना है, विड्रॉ करना है, तो आपके पास पासबुक होता है। सो पासबुक इज अ रेफरेंस टू योर अकाउंट। पासबुक इज अ रेफरेंस टू योर अकाउंट, राइट। तो सिमिलरली नाउ आउट इज अ रेफरेंस टू होम। आउट इज अ रेफरेंस टू होम। आउट इज अ रेफरेंस टू अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम। किसको रेफर कर रही है? आउट। आउट इज अ रेफरेंस दैट इज पॉइंटिंग टू, रेफरिंग टू द प्रिंट स्ट्रीम टाइप ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। जैसे आपका पासबुक आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो वैसे आउट किसको रेफर कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट बना के कहां पर रख दिया हमने? पासबुक घर पे कहीं पर तो रखोगे। तो वैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहां पर बना के रख दिया? सिस्टम क्लास के अंदर, ठीक। और यहां पर मैंने उसको बोल दिया लेट्स से स्टैटिक, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक। इसका मतलब क्या हो गया? इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं क्लास के बाहर कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूं। तो सिस्टम इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्लास, उसके अंदर आउट नाम का एक वेरिएबल है दैट इज पॉइंटिंग टू प्रिंट स्ट्रीम टाइम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपके पास, अगर पासबुक है तो आप ऑपरेशन कर सकते हो कोई भी। वैसे ही मेरे पास आउट अभी क्या है? एक रेफरेंस पासबुक है मेरे पास, उसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी फंक्शनलिटी है वो प्रिंट कर सकता हूँ, जो भी है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट एलन नाम की मेथड कॉल कर रहा हूँ। ऑपरेशन कब परफॉर्म कर पाओगे आप? पैसे डिपॉजिट कब कर पाओगे? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मेरा है यहां पर, कहां पर बना के रखा है मैंने? सिस्टम क्लास के अंदर। पासबुक का नाम क्या है? आउट। ये मेरा पासबुक है, वो रेफर करता है
प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के पास, तो ऑब्जेक्ट है तभी तो मैं ये फंक्शनलिटी एक्सेस कर पाता हूं। तो ये फंक्शनलिटी कहां पर है? सिस्टम क्लास के अंदर। हाँ, प्रिंटलन मेथड कहां पर है? प्रिंट स्ट्रीम के अंदर। बट ऑब्जेक्ट कहां पर है? पासबुक किधर है? पहले मुझे पासबुक लेने कहां पर जाना पड़ेगा? सिस्टम क्लास के अंदर। सो आई केम टू द सिस्टम क्लास एंड आई आस्क्ड हिम गिव मी द रेफरेंस और पासबुक। नाउ उस पासबुक को रेफर कहां पर करेगा? प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। और प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की कौन सी मेथड है? प्रिंटलन। तो इसको थोड़ा सा हाई लेवल समझने का ट्राई करो। तो सिस्टम इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, उसके अंदर आउट नाम का एक वेरिएबल है, दैट इज अ रेफरेंस दैट इज पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम। वहां तक आउट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल गया आपको, पासबुक मिल गया, यूजिंग दैट यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन। तो यहां पर क्या कर रहे हो? फंक्शनलिटी एक्सेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, फंक्शन कॉल कर रहे हो, मेथड कॉल कर रहे हो। प्रिंटल मेथड बाय द वे कहां पर प्रेजेंट है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। बट प्रिंट स्ट्रीम मेथड तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते आप, वो तो बस प्लान है। ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहां पर बना के रखा है? सिस्टम क्लास के अंदर। उस पर्टिकुलर पासबुक का नाम क्या है? आउट। तो आउट का यूज करके आप उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आउट के पास कैसे जाओगे? पहले सिस्टम क्लास जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर आउट और आउट डॉट प्रिंटलन, तो आप वो फंक्शनलिटी आप एक्सेस कर पा रहे हो। समझे? मेक सेंस? For your reference, I'm just putting this stuff here. कल इसका राइट अप आई विल गिव इट। हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास है, उसके अंदर एक मेन टास्क है। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक लाइन लिखा है जो प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, बट प्रिंट कैसे करना है वो लॉजिक कहां पर लिखा है ऑलरेडी? प्रिंट स्ट्रीम प्रिंटलन क्लास के अंदर। कहां पर लिखा है? प्रिंटलन। प्रिंटलन कहां पर है? प्रिंट स्ट्रीम के अंदर। बट प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो फंक्शनलिटी एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट कहां पर बना के रखा है? सिस्टम क्लास के अंदर। तो सिस्टम इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, उसके अंदर आउट नाम का एक वेरिएबल है जो रेफर कर रहा है, या पासबुक है आपका, समझो ये पासबुक है। यूजिंग दैट पासबुक यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रिंटलन मेथड। समझे? ऑनलाइन आर यू देयर? यस सर। समझे? हाँ सर। ओके जिनको ऑलरेडी, हाँ मतलब इसको इट विल टेक सम टाइम। जिन्होंने ऑलरेडी बैच किया उनको समझ में आएगी, हाँ ये कहां पर कब समझ में आएगा वैभव, ये कैन यू टेल अस? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं हम, क्लास कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो ये समझने के बाद और भी क्लैरिटी आपको आ जाएगा। इंटरव्यूज में आपको ये पूछा जाएगा, दिस लाइन एक्सप्लेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप अभी भी आंसर कर सकते हो, जो 10 दिन के बाद भी आंसर कर सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये क्या है? प्रिंटलन नाम का मेथड हम कॉल कर रहे हैं जिसको इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड। प्रिंटलन मेथड कहां पर है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर। अब ये आउट क्या है? प्रिंट स्ट्रीम। प्रिंटलन मेथड कब एक्सेस कर सकते हैं? अगर प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कहां पर बना कर रखा है? सिस्टम क्लास के अंदर। उसका रेफरेंस क्या है? आउट। सो आउट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग द प्रिंट स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। तो सिंस इट इज अ स्टैटिक तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट, आउट का यूज करके प्रिंटलन। ठीक, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए कल मैं उसका राइट अप दे दूंगा आपको। एंड थिंक दैट्स इट, आई थिंक वी आर गुड फॉर द डे। एनी क्वेश्चंस? Perfect. If no questions, we are good. So we'll continue in the next class. See you guys.